कैसे आप? आज हमारे साथ बशार साहब पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के चेयरमैन हैं, बहुत ही एक्टिव तजिए निगार हैं और ज़िला हाफ़िज़ाबाद की सियासत पे भी इनकी गहरी नज़र होती है। आज हम इनसे कौमी सियासत के बजाय सिर्फ़ हाफ़िज़ाबाद के हवाले से उम्मीद करेंगे कि ये अपनी पार्टियों से बालातर होके ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं, शवाहिद हैं, उनसे हमें आगाह करेंगे। भट्टी साहब कैसे देख रहे हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं? जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो अदालत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की बामी रजामंदी के साथ और सदर ममलकत पाकिस्तान के हवाले से 8 फरवरी का डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इलेक्शन की गहमा गहमी और जोड़ तोड़ के सिलसिले जो है वो हाफ़िज़ाबाद में भी शुरू हो चुके हैं। ठीक है। तो हाफ़िज़ाबाद में कौमी असेंबली की 1 सीट है और पहले तो 3 सूबाई की थी। अब भी वही सेटअप है या कि कोई इस नई हुई है नई मतलब इसमें हल्का बंदियों में कोई तब्दीली आई है कोई? जी, बिल्कुल हाफ़िज़ाबाद 2018 का जो इलेक्शन था उस वक़्त जो हल्का बंदी हुई हाफ़िज़ाबाद पूरे ज़िले को एक एनए की सीट दी गई और एनए 87 जो है वो 13-14 लाख की आबादी पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा हल्का था और अब उसमें कुछ कमी पेशी की गई है और गुजरांवाला को एक इजाफी एनए की सीट देकर हाफ़िज़ाबाद का जो इजाफी आबादी का वो एरिया था वो मिला दिया गया है एक गुजरांवाला के हल्के में। तो उसमें अपीलें जो हैं वो यहाँ से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है सायरा अफजल तारड़ साहिबा, वो भी अपील में जा चुकी हैं क्योंकि हाफ़िज़ाबाद सिटी प्रॉपर शहर को जो हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसको गुजरांवाला ज़िला की जो नेशनल असेंबली की सीट है उधर डाल दिया गया था। तो वो मुदस्सर क़य्यूम नारा साहब का भी हल्का है और वो अब सायरा अफजल तारड़ साहिबा अपील पे जा चुकी हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या सिनेरियो बनता है उसका। इसको ये कह सकते हैं कि बिल्कुल गैर फितरी किस्म का एक हल्का बनाया गया है जो कि कुछ समय से बालातर है, तो वो तो उम्मीद है आगे चल के ये चेंज हो जाएगा। तो क्या समझते हैं इस वक़्त हल्के में नून लीग, पीटीआई, इस्तेकाम पाकिस्तान क्या कौन-कौन है? पीटीआई की भी कहीं पे कोई नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा? जी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो पूरे मुल्क की तरह हाफ़िज़ाबाद में भी जो है वो आउट है। वोट तो है तहरीके इंसाफ का, रियलिटी ये है, इस बात को मानना पड़ेगा। तो बाकी जो लीडरशिप है यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सिर्फ एक चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब हैं, उनके बेटे चौधरी शौकत अली भट्टी यहाँ से हाफ़िज़ाबाद के एमएनए भी थे। वो अब खड़े तो हैं कप्तान के साथ और सख्तियां भी झील रहे हैं, आए दिन उनको रेड भी हो रहे हैं, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ ही हैं, उनकी अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। तो बाकी तो जिला पर सायरा अफजल तारड़ साहिबा की ज़ेरे क़यादत जो सूबाई असेंबली के 3 हल्के हैं, पीपी 37, 38 और पीपी 39 पिंडी बटियां। तो पिंडी बटियां से 9 मई से पहले लियाकत अब्बास भट्टी साहब हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर मेहदी हसन भट्टी के भाई भी हैं। वो अपने खानदान को छोड़कर क्योंकि वो साहब 2002 से 2013 तक मतलब इस पिंडी भटियां के इलाके में एमएनए भी रहे, सूबाई वज़ीर भी वफाकी वज़ीर भी रहे। तो उन्होंने भी 9 मई से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया था। सायरा अफजल तारड़ साहिबा की ख्वाहिश थी कि जो पिंडी भटियां वाले भट्टी साहिबान हैं, जो मियां शाहिद हुसैन भट्टी साहब एमएनए भी हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं कि वो हमारे साथ आ मिले, लेकिन उन्होंने कोई उनको घास नहीं डाली। तो उसके बाद फिर सायरा अफजल तारड़ साहिबा ने सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला हाफ़िज़ाबाद चौधरी मोहम्मद बख्श तारड़ के जरिए लियाकत अब्बास भट्टी और साबिक़ एमपीए सैयद शुएब शाह नवाज को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल किया। उनको हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलाकर लाहौर में जाके और सारी नून लीग की क़यादत भी वहाँ मौजूद थी, तो उनको मुस्लिम लीग नून में बाकायदा तौर पे शामिल किया गया
उसके बाद 9 मई का जो वाकया हुआ है, उसके बाद जो लियाकत अब्बास भट्टी का मुतारफ ग्रुप था, पिंडी भट्टियां वाले भट्टी जो तरीके इंसाफ के एमपीए भी थे, 13 में भी एमपीए थे, फिर 18 में भी मियां एहसन अंसर भट्टी साहब यहाँ से एमपीए थे, वो सारा खानदान भी मुस्लिम लीग नून ने साथ ले लिया। तो अब यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और वर्कर्स में भी मुस्लिम लीग नून का जो पुराना वर्कर है उनमें भी एक ये कश्मकश पाई जाती है कि अब टिकट मुस्लिम लीग नून की इन कैंडिडेटों से में से किसको दी जाएगी। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल में ये मरहला दाखिल हो चुका है। आगे देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। ठीक हो गया। इस्तेकाम पाकिस्तान ने अपना जो सेकंड शो किया था वो आपके जिला हाफिजाबाद में किया था। तो क्योंकि हम तो सोशल मीडिया की हद तक ही देख रहे हैं कि बाद लोग उस पर तनकीद कर रहे थे कि फोटोशॉप एडिटिंग है, कुछ लोग हकीकत क्या है, कहाँ पे खड़े हैं इस्तेकाम पाकिस्तान वाले, कोई सीट सूबाई असम्बली की ले उड़ेंगे नहीं? वो एक्चुअली बिल्कुल इस्तेकाम पाकिस्तान का जो जलसा है वो मैं समझता हूँ कि वो जो मामून जाफर तारड़ साहब हैं उनका वो एमपी भी थे उसी हल्के से, और उन्होंने अपने गांव में जलसा रखा और उसमें खातर खा लोग मौजूद थे। ये कहना बिल्कुल सरासर सूबाई हल्के और एनए के वो सारे लोग वहां मौजूद होते थे। तो अब ये महमूद जाफर तारड़ का पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान का जलसा मैं समझता हूँ हाफिजाबाद की सियासत में वो एक पेशरफ्त है और वो एक नया बाब रकम करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि उनको इसमें कामयाबी किस हद तक मिल सकती है। वैसे उनका जलसा ठीक हुआ है। ये बात सही है कि वो एक हल्के की हद तक था, गांव की हद तक था, उसका लाहौर या किसी बड़े शहर से मुआवजा करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। तो यानी कि आप समझते हैं कि वो भी मुकाबले में है। पीपल्स पार्टी के कुछ देख रहे हैं या आगे चल के कोई खबरें चल रही हैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई शायद आपस में मिलने जा रही हैं, तो क्या समझते हैं आप? कोई ऐसी जी देखिए आप जी इस बारे मेरे पास जो अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि हाफिजाबाद में जो तरीके इंसाफ का धड़ा है चौधरी मेहदी हसन भट्टी की सूरत में, अगर वो स्टैंड करते हैं तरीके इंसाफ के साथ तो वोट भी उनके साथ है, और अगर वो अगर पीपल्स पार्टी में जाते हैं तो लामाला जिला में वो दूसरा धड़ा है, मुकाबले की सूरत हाल तो बन सकती है। अभी तक इस बारे कुछ कहना कबल वक्त होगा क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाफिजाबाद में उन्होंने अभी एक सिर्फ पिंडी भटिया में हमारा एक साफी भाई है चौधरी इमदाद मुबारक लोधरा साहब, वो एमपीए के कैंडिडेट है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी हाफिजाबाद में कोई नुमाया नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया। तो इस वक्त यानी कि आप समझ रहे हैं कि सारा अब्दुल तारड़ साहब इस वक्त मजबूत पोजीशन पे हैं नून लीग की तरफ से एनए की सीट पे, और सूबाई पे मुकाबले होंगे बाकी पार्टियों के साथ। और अगर पीटीआई जो है वो इस यही सूरत हाल रही तो फिर तो यकीनन नून लीग जो है वो सीटें लेने की पोजीशन में है। जी अब देखते हैं कि जो हाफिजाबाद की सियासत में जो झटका लगेगा एनए की सीट पे, वो झटका पिंडी भटिया में जो सूबाई सीट है पीपी 39 उस हवाले से लग सकता है, क्योंकि दो मुतारफ ग्रुप अभी 9 मई से पहले वाले जो शामिल हुए हैं और 9 मई का वाकया करने वाले बाद में शामिल हुए हैं, वो दोनों धड़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, अगर वो दोनों धड़ों में से लामाला एक को टिकट मिलना है तो दूसरे ने उसके अगेंस्ट जाना है, तो फिर सूरत हाल वाजिया निकलनी है कि एनए का इलेक्शन जो है वो किस करवट बैठता है या सुबाई का। उसमें आप क्या समझते हैं जो दूसरा धड़ा है जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो आजाद हैसियत में आने की कोशिश, इस तरह की कुछ सूरत बन रही है कि उनका इतना वोट बैंक है कि अगर वो आजाद आए तो पूरी को नुकसान पहुंचा सकते? इसमें कोई शक नहीं, चूंकि जो लियाकत अब्बास भट्टी है जो 9 मई से पहले पीपी 39 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सायरा अफजल तारड़ के साथ जा मिले थे, और उन्होंने जो क्योंकि हमारे चूंकि
पिंडी भटिया में एक सुखे की है कस्बा, उसमें जो धड़ा मुस्लिम लीग नून का है वो लियाकत अब्बास भट्टी के साथ जा चुका है, उनकी रिश्तेदारी भी है। और दूसरा धड़ा जो 9 मई के बाद शामिल हुआ है, अगर उनको नून लीग का टिकट मिलता भी है तो उनके साथ नून लीग का वोटर नहीं होगा। वो जो धड़े थे, जो साबिक एमपी है चौधरी सरफराज खां भट्टी साहब हैं, वो लियाकत अब्बास भट्टी के साथ जा चुके हैं। और मुझे लगता है कि मजमूई तौर पे मुझे लगता है कि सारा अफजल तारड़ को